जय माँ भवानी, जय राजपुताना। राजपूत हूँ, पराजित नहीं। आजकल लोगों की एक सोच बन गई है कि राजपूतों ने लड़ाई तो की, लेकिन वे एक हारे हुए योद्धा थे, जो कभी अलाउद्दीन, तो कभी बाबर, तो कभी अकबर या कभी औरंगजेब से हारे। क्या वास्तव में ऐसा ही था? यहाँ तक कि राजपूत समाज में भी कई ऐसे राजपूत हैं जो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान आदि योद्धाओं को महान तो कहते हैं, लेकिन उनके मन में ये हारे हुए योद्धा ही हैं। महाराणा प्रताप के बारे में ऐसी पंक्तियां गर्व के साथ सुनाई जाती हैं। जीत हार की बात ना करिए, संघर्षों पर ध्यान करो। कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं, कुछ हार कर भी जीत जाते हैं। असल बात यह है कि हमें वही इतिहास पढ़ाया जाता है जिनमें हम हारे हैं। मेवाड़ के राणा सांगा ने अनेक युद्ध लड़े, जिनमें मात्र एक युद्ध में पराजित हुए, और आज उसी एक युद्ध के बारे में दुनिया जानती है। उसी युद्ध से राणा सांगा का इतिहास शुरू किया जाता है और उसी पर खत्म। राणा सांगा द्वारा लड़े गए खंडार, अहमदनगर, बाड़ी, गागरौन, बयाना, ईडर, खातौली जैसे युद्धों की बात आती है तो शायद हम बता नहीं पाएंगे, और बता भी पाए तो उतना नहीं जितना खानवा के बारे में बता सकते। भले ही खातौली के युद्ध में राणा सांगा अपना एक हाथ व एक पैर गवाकर दिल्ली के इब्राहिम लोदी को दिल्ली तक खदेड़ दें तो वो मायने नहीं रखता। बयाना के युद्ध में बाबर को भागना पड़ा हो तब भी वह गौड़ है। मायने रखता है तो खानवा का युद्ध, जिसमें मुगल बादशाह बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बात आती है तो तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तराइन का युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध था। उससे पहले उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में कितना जानते हैं हम। इसी तरह महाराणा प्रताप का जिक्र आता है तो हल्दीघाटी नाम सबसे पहले सुनाई देता है। हालांकि इस युद्ध के परिणाम शुरू से ही विवादास्पद रहे। कभी अनिर्णित माना गया, कभी अकबर को विजेता माना, तो हाल ही में महाराणा को विजेता माना। बहरहाल महाराणा प्रताप ने गोगुंदा, चावड़, मोही, मदारिया, कुंभलगढ़, ईडर, मांडल, दिवेर कुल 21 युद्ध जीते व 300 से अधिक मुगल छावनियों को ध्वस्त किया। महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ में लगभग 50 दुर्ग थे, जिनमें से तकरीबन सभी पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। वह 26 दुर्गों के नाम बदलकर मुस्लिम नाम रखे, जैसे उदयपुर बना मोहम्मदाबाद, चित्तौड़गढ़ बना अकबराबाद। फिर कैसे आज उदयपुर को हम उदयपुर के नाम से ही जानते हैं, ये हमें कोई नहीं बताता। असल में इन 50 में से 2 दुर्ग छोड़कर से सभी महाराणा प्रताप ने विजय प्राप्त की थी। वह लगभग संपूर्ण मेवाड़ पर दोबारा अधिकार किया था। दिवेर जैसे युद्ध में भले ही महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अकबर के काका सुल्तान खां को भाले के प्रहार के कवच समेत ही क्यों ना भेज दिया हो, लेकिन हम तो सिर्फ हल्दीघाटी युद्ध का इतिहास पढ़ेंगे, बाकी युद्ध तो सब गौड़ है। इसके आगे महाराणा अमर सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर से 17 बड़े युद्ध लड़े, वह 100 से अधिक मुगल चौकियां ध्वस्त की, लेकिन हमें सिर्फ ये पढ़ाया जाता है कि 1615 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि की। ये कोई नहीं बताएगा कि 1597 से 1615 ईस्वी के बीच क्या क्या हुआ। लोगों का कहना है कि राजपूत इतने ही वीर थे तो ब्रिटिश काल में अधीनता स्वीकार क्यों की? अरे भाई, ब्रिटिश काल से भारत का इतिहास शुरू होता है क्या? 7वीं से 12वीं सदी का काल राजपूत काल कहलाता है। उस समय की बात क्यों नहीं करते? सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज आनाजी ने शत्रुओं का इतना लहू बहाया कि उसे साफ करने के लिए तालाब बनवाना पड़ा। विग्रहराज चतुर्थ तो चौहान वंश के परम प्रतापी शासक हुए, जिनके समय उन जैसा योद्धा कोई दूसरा नहीं था। लेकिन राजपूतों के गौरवशाली इतिहास से जले भुने लोग उस ब्रिटिश काल का रोना रोते हैं। महाराणा कुंभा ने 32 दुर्ग बनवाए, कई ग्रंथ लिखे, विजय स्तंभ बनवाए, ये हम जानते हैं, पर क्या आप उनके द्वारा लड़े गए गिनती के 4-5 युद्धों के नाम भी बता सकते हैं? महाराणा कुंभा ने आबू, मांडलगढ़, खटखड़, शाहजहांपुर, गागरौन, मांडू, नारायणा, मालराणा, अजमेर, मोडालगढ़, खाटू, जंगल प्रदेश, कांसली, नारदीनगर, हमीरपुर, शोन्यानगिरी, वायुसपुर, ध्याननगर, सिंहपुर, बसंतगढ़, वासा, शाकभरी, सांभर, चाटसू, खंडेला, आमेर, सीहोर, जोगनीपुर, विशाल नगर, जानागढ़, हमीरनगर, कोटड़ा, मलारगढ़,
रणथंभौर, डूंगरपुर, बूंदी, नागौर, हाड़ौती समेत 100 से अधिक युद्ध लड़े। वह अपने पूरे जीवन काल में किसी भी युद्ध में पराजय का मुंह नहीं देखा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात आती है तो सिर्फ 3 युद्धों की चर्चा की जाती है। 1, अलाउद्दीन ने रावल रतन सिंह को पराजित किया। 2, बहादुर शाह ने राणा विक्रमादित्य के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता। 3, अकबर ने महाराणा उदय सिंह को पराजित कर दुर्ग पर अधिकार किया। क्या इन 3 युद्धों के अलावा 1300 वर्षों के इतिहास में चित्तौड़गढ़ पर कभी भी कोई हमला नहीं हुआ? शेखावटी के महारावा शेखाजी डोंगजी जवाहर जी का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। जयपुर नरेश सवाई जयसिंह द्वितीय 18वीं सदी के भारत के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। सवाई जयसिंह की योग्यताओं पर अलग से एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। गुजरात में सोलंकी राजा मूलराज द्वितीय की माता नायकी देवी ने मोहम्मद गौरी के फौजी को परास्त कर दिया था। गुजरात के राजा भीमदेव परम प्रतापी शासक हुए। सोमनाथ मंदिर की रक्षार्थ अनेक राजपूतों ने अपने प्राणों के बलिदान दिए थे। गुजरात के राजपूतों ने अकबर के विरुद्ध भुचर मोरी का भयंकर युद्ध लड़ा था। मारवाड़ के राव जोधाजी के संघर्ष ने कुछ नहीं से लेकर जोधपुर बसाने तक का सफर तय किया। राव मालदेव जी ने मारवाड़ में अनेक निर्माण कार्य करवाए। राव चंद्रसेन जी आजीवन स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे। वीर दुर्गादास जी राठौर के 30 वर्षीय संघर्ष ने तो मारवाड़ के इतिहास को ही अमर कर दिया। इस तरह राजपूतों ने जो युद्ध हारे हैं, इतिहास में वही पढ़ाया जाता है। बहुत से लोग हमें नसीहत देते हैं कि तुम राजपूतों के पूर्वजों ने सही रणनीति से काम नहीं लिया, घटिया हथियारों का इस्तेमाल किया, इसीलिए हमेशा हारे हो। अब उन्हें किन शब्दों में समझाएं कि उन्हीं हथियारों से हमने अनगिनत युद्ध जीते हैं, मातृभूमि का लहू से अभिषेक किया है, सैकड़ों वर्षों तक विदेशी शत्रुओं की आग उगलती तोपों का अपनी तलवारों से सामना किया है। साथ ही सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप अपने महापुरुषों के बारे में वास्तविक इतिहास पढ़िए, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें वही समझें जो वास्तव में हम थे। अगर इसके आगे में और कई राजपूतों की बात करो तो ऐसे शासन काल हुए हैं, प्रतिहार राजा मिहिर भोज प्रतिहार, जिनके ऊपर कोई लांछन नहीं मिलता, उसे सारी जातियां भीख मांगने की जगह चुराने का काम करना शुरू कर देती हैं। उन्हें अपना बाप बोलते बोलते बाप बनाने पर लग जाते हैं। सो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय भवानी, जय राजपूताना, धन्यवाद।